या कोर्ट में आपने कि गठबंधन कर लिया बीजेपी के साथ, आरोप क्यों लगाए थे आपने, इसके पीछे की वजह क्या थी और फिर कैसे आप एकदम मान गए? क्या ओवैसी साहब आपके पास गए थे या क्या कुछ रहा? हमने इख्तिलाफ को रखा, इख्तिलाफ तो होते रहेंगे और आगे भी होते रहेंगे, ऐसा मैं बता रही हूँ कि आगे भी नहीं होंगे। एक और बड़ा चेहरा मकबूल शाब्दी, जिनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, तो क्या चांस है उनके आने के इधर? हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि आने वाले हैं, मुबीद है, क्या कहेंगे? अगर आपने ये बता दिए कि मैंने कभी पार्टी छोड़ी थी या कभी पार्टी का ऐसा स्टेटमेंट दिया था तो मैं करीमनगर से घर वापस चला जाऊंगा। आक्रोश था, गुस्सा था, तो वो मैंने बताया, किसी ने प्रूफ कर दिया तो यहाँ से ट्रेन पकड़ के घर चला जाऊंगा। ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब से बात बन गई है। करीमनगर में हम इस समय मौजूद हैं और ग्राउंड पे क्या कुछ चल रहा है वो सब आपको दिखाया। इसी के साथ में अब हम बात करेंगे, क्योंकि एमआईएम पूरा सीरियस लेकर इस चुनाव को लड़ रही है। जैसे मुंबई में हमने देखा, जैसे बिहार में हमने देखा, ठीक वैसे ही जैसे वहाँ हैदराबाद की टीम लगा दी गई थी, महाराष्ट्र की टीम लगा दी गई थी बिहार में, या महाराष्ट्र में मुंबई में बिहार की टीम लगा दी गई थी, ऐसे ही महाराष्ट्र की टीम अब करीमनगर या संगारेड्डी या दूसरी और जगह पर भी एमआईएम ने पूरी टीम उतार दी है। पूरा सीरियस लेकर चुनाव लड़ रही हैं। अब ऐसे में मौजूद है हमारे साथ नासिर सिद्दीकी साहब, जो बड़ी चर्चा में रहे म्युनिसिपल इलेक्शन को लेकर, औरंगाबाद से बड़ी चर्चा में रहे। नारा भी आपने सुना होगा, 14 लाख तेरा मेरा रिश्ता क्या है, 14 लाख 15 लाख के खिलाफ में। और हमारा ये नारा है 14 लाख 15 लाख को हटाओ, महाराष्ट्र सदर से हटाना और यहाँ के इलेक्शन में उन्हें दिखना नहीं। तब हम लोग जो तो जमा। खैर कई तरह की बातें आपके सामने आई थी। मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आए हैं पार्टी के लिए कैसा माहौल ये देख रहे हैं, और करीमनगर में पहुँचे हैं, खासकर तेलंगाना, जिसको पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है, हैदराबाद से थोड़ा सा हटके हैं। तो नासिर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। अभी एक समय ऐसा आया था कि उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ मिल पाते, लेकिन अब यहाँ मिले हैं। बड़ा लंबा सफ़र करके आए हैं, क्या मैसेज जनता के पास लेके जा रहे हैं? नहीं, देखिए, यकीनन हम लोग जो है तो अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन ख़त्म नहीं हुए। लास्ट मंथ जो हमारा कॉरपोरेशन का इलेक्शन ख़त्म होने के बाद में बैक टू बैक जो है तो पंचायत समिति और ज़िला परिषद, फिर उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद में उसके लिए एक टीम बनाई गई थी, उसका मैं हिस्सा था। हम 5 लोगों की कमेटी थी। हम लोग ने सारे कैंडिडेट्स को अपॉइंट करके बी फॉर्म वगैरह दे के कैंपेन शुरू किए थे। बाद में यहाँ से एक मैसेज आया कि भाई आप लोग महाराष्ट्र की कैंपेन छोड़ के जो है तो यहाँ पर आइए। तो आज सुबह जो है तो हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद में आज 6 लगातार जो है तो कॉर्नर मीटिंग्स हुई, वो सारे अटेंड किए। और लोगों का जब देखने के बाद में फेस रीडिंग से ऐसा लग रहा है कि इससे पहले हमारे ऑलरेडी यहाँ कॉर्पोरेटर्स थे 6-7, लेकिन अब जितनी सीटें लड़ाई है तो उम्मीद करता हूँ कि 100% सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं यहाँ पर। जैसे आप महाराष्ट्र में देखा आपने कि 126 अभी हाल ही में जीते हैं, उसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि यहाँ कितना आंकड़ा पार्टी छू सकती है? देखिए, यहाँ 15 सीट्स जो है तो हम यहाँ कंटेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 15 के 15 जो है तो हम लोग जीतेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के रिज़ल्ट के बाद एक पूरे हिंदुस्तान में एक लहर चल पड़ी है कि जो सेक्युलर पार्टीज़ के ऊपर आज तक लोगों ने भरोसा किया था, तो सेक्युलर पार्टीज़ ने सिवाय उनको जो है तो घुमाने के कुछ काम नहीं किया। और आज यही वजह है कि औरंगाबाद शहर में भी हमारे पास में जो 33 कॉरपोरेटर्स जो चुन के आए, उसमें मैं समझता हूँ कि 5 जो है तो हमारे नॉन मुस्लिम भाई है। और अभी हम लोग जो ज़िला परिषद और पंचायत समिति लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मराठा समाज से भी हमारे पास उम्मीदवार है, एससी समाज से है, ओबीसी से है, मुस्लिम्स है, मतलब सारे जो दूसरे समाज, जो एक पर्टिकुलर समाज की पार्टी कहा जाता था एमआईएम को, लेकिन आज ये विश्वास बढ़ता जा रहा है कि ये संविधान पे जो है तो विश्वास करने वाली, संविधान के लिए लड़ने वाली और संविधान को लागू रहे हमेशा, इसके लिए जद्दोजहद करने वाली पार्टी का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की एमआईएम है। आप महाराष्ट्र से आते हैं और वैसे भी उस जगह से आते हैं जो बड़ा चर्चा का केंद्र बना रहता है। अभी बीजेपी कांग्रेस एक साथ मिली और एमआईएम सामने ना आए, इस्लाम पार्टी और ये सब मिल करके इन्होंने अपना अघाड़ी बनाई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि चर्चा चली थी या कोर्ट में आपने कि गठबंधन कर लिया बीजेपी के साथ। नहीं, हमारे पास में तो कोई गठबंधन कभी बीजेपी से होने वाला ही नहीं है। हमेशा कोई अगर खिलाफ बीजेपी के मिलेगा तो वो एमआईएम मिलेगी। रहा इस्लाम पार्टी का जो मालेगांव का आप जो बता रहे हैं, वहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी, इस्लाम पार्टी जितने भी जो है सारे लोगों ने अलायंस किया मेयर के लिए।
लेकिन हम लोग हमारी आइडियोलॉजी को कभी छोड़ने वाले नहीं हैं और हम कभी भी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। अगर हमारे पास से कोई गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी गई। ये आप जो अलायंस हुआ ये पार्टी लेवल पे होता है। अगर इधर से अगर कभी कभार कोई एक आध आदमी जाता है तो फिर हम उनको मतलब एक मिनट भी हमारी पार्टी के अंदर उसको जगह नहीं रहती, हम उसको निकाल के जो है तो फेंक देते हैं। तो कभी हमारा बीजेपी के साथ में अलायंस होना या उसके साथ जाना ये क़यामत तक भी पॉसिबल नहीं है। और असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये बात खुलकर हमेशा कही है। अभी एक नारा जो वहाँ बीएमसी के इलेक्शन में खासकर जो चला था, तेरा मेरा रिश्ता क्या, और आपने बड़ा विरोध किया था पार्टी का, तो वो जो चला था वहाँ वही यहाँ चल रहा है। क्या बात थी वहाँ, क्या आरोप क्यों लगाए थे आपने, इसके पीछे की वजह क्या थी, और फिर कैसे आप एकदम मान गए? क्या ओवैसी साहब आपके पास गए थे या क्या कुछ रहा? नहीं, मैं पार्टी से जब नाराज़ नहीं था। आप मेरे पूरे स्टेटमेंट्स, मेरी सारी जो एक्टिविटीज़ हुई उसमें आप निकाल कर देखिए कि मैंने कभी भी जो MIM के ख़िलाफ़ नहीं बोला और ना कभी ज़िंदगी में इंशाल्लाह कभी MIM के ख़िलाफ़ जाऊंगा। मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी साहब थे, हैं और रहेंगे, और मैं हमेशा मजलिस में ही रहूँगा। सिर्फ हमारे पास में कुछ पॉलिसी मैटर हुआ था जिसका हमने विरोध खुलकर किया। उसके बाद में जब असदुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद आए, उन्होंने मुझे बुलाकर बात किया और मुझे हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, और मेरे लिए उनका ऑर्डर बहुत अहम है, मायने रखता है। उन्होंने कहा कि आप आज स्टेज के ऊपर आएंगे और आपको जो है तो पार्टी के साथ ही रहना है। तो मैं एक सेकंड भी नहीं लगाया, उनका हुक्म सर आंखों पर बोलकर मैं स्टेज पे गया। उसके बाद लगातार जब तक कैंपेन मैंने किया आखिरी दिन तक, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने एक टीम वर्क के काम किया। देखिए, इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं और इख्तिलाफ़ जायज़ भी है, हमने उसको इंतशार में तब्दील नहीं किया। हमने इख्तिलाफ़ को रखा। इख्तिलाफ़ तो होते रहेंगे और आगे भी होते रहेंगे, ऐसा मैं बता रही हूँ कि आगे भी नहीं होंगे, लेकिन एक हद रहती है, एक लिमिट रहती है, और जहाँ से हाई कमांड का ऑर्डर आ गया वहाँ पर वो सारी चीज़ें ख़त्म होती है। पार्टी के लिए काम किए और आज हमको रिज़ल्ट भी उसके बेहतरीन मिले हैं। एक और बड़ा चेहरा मकबूल शाबदी, जिनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, तो क्या चांस है उनके आने के इधर? हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि आने वाले हैं वो भी इधर, क्या कहेंगे आप? नहीं, वो मैं समझता हूँ कि मैंने उनके बीच में कुछ स्टेटमेंट सुना मुंबई जाने के बाद में कि उन्होंने कहा है वह यकीनन घर वापसी मेरी हो सकती है, आप लोग दुआ कीजिए। और बैरिस्टर साहब ने भी ये कहा था कि मैं फ़ारूक शाबदी साहब के वालिद साहब से मिलूँगा और उनको समझाऊंगा और उन्हें पार्टी नहीं छोड़ने के लिए जो है तो उनके पास में जाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि बड़े लेवल की बात है, बैरिस्टर साहब की बात है ये, उन्होंने जो करेंगे वो सही है और हमारा काम है उनके फ़ैसलों को मानना है और हम लोग वही करेंगे बिल्कुल। अब करीम नगर की गली कूचों में आप जाएंगे तो अगर मान लीजिए आपसे वो सवाल करेंगे कि आप तो पार्टी से निकल गए थे, आपने विरोध किया था, आप हमको क्या बता रहे हैं, मतलब आपका अगर वो आपसे सवाल करे तो क्या जवाब देंगे? मैं उनको यही बताऊंगा कि अगर आपने ये बता दिए कि मैंने कभी पार्टी छोड़ी थी या कभी पार्टी का ऐसा स्टेटमेंट दिया था तो मैं करीम नगर से घर वापस चला जाऊंगा। मैंने कभी पार्टी ना छोड़ी थी ना छोड़ूंगा। मेरा एक भी स्टेटमेंट जो है पार्टी के अगेंस्ट कभी नहीं रहा। हाँ, मेरे कुछ जो एक इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ में मेरा आक्रोश था, गुस्सा था, तो वो मैंने बताया। उसके बाद में सदर साहब ने जो है तो ऑर्डर दिए। ऑर्डर देने के बाद में उनके हुक्म माने हमने, और हम पहले भी पार्टी में थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। यही कहूँगा लोगों से, किसी ने प्रूफ कर दिया तो यहाँ से ट्रेन पकड़ के घर चला जाऊँगा। तो अब ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब से बात बन गई है? बिल्कुल। जिस वक्त मैं स्टेज पे चढ़ा, असद अवैसी साहब ने मुझे पकड़ के जो है तो इम्तियाज़ साहब से गले मिलाया और हमारे दिल साफ़ हो गए। हम लोग ने पूरी कैंपेन मिलके किए, आगे भी करते रहेंगे। पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, पार्टी सबसे बड़ी है, इसलिए हमने अपने आप को छोटा समझा और आगे भी समझेंगे। पार्टी से कोई बड़ा नहीं हो सकता। पार्टी के लिए हमने काम किया, आगे भी करते रहेंगे। तो एक मिसाल है जो कही जाती है कि सुबह का निकला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको खोना नहीं कहते हैं, ठीक वैसी मिसाल नासिर सिद्दीकी साहब की भी है। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही।